हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है। जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 7 नवंबर 2024 और 7 नवंबर 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। साथ ही 6 नवंबर के क्वेश्चन को भी मैंने शामिल कर लिया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जेली फिश दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 नवंबर को। हाल ही में विश्व जेली फिश दिवस 3 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, इसरो के द्वारा। हाल ही में चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को इसरो द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर एस जयशंकर। हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। नेपाल में नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्राइट को। हाल ही में ब्राइट को कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े और 110 साल पुराने मगरमच्छ की मृत्यु हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे बड़े और 110 साल पुराने मगरमच्छ की मौत हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अतनु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कांस्य पदक। हाल ही में भारत के अतनु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में बिजली की खपत का 81.2% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा होता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड देश में बिजली की खपत का 81.2% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे गोथम पुरस्कार में कला का सम्मान दिया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली को गोथम पुरस्कार में कला का सम्मान दिया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, असम। हाल ही में आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए असम राज्य की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कितने प्रतिशत महिलाएं रात्रि बस सफर में असुरक्षित महसूस करती हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 77%। हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 77% महिलाएं रात्रि में बस सफर में असुरक्षित महसूस करती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 425 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, यूक्रेन।
हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन देश को $425 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को 2025 तक भारत से $104 मिलियन की सहायता मिलने का अनुमान है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मालदीव। हाल ही में मालदीव देश को 2025 तक भारत से $104 मिलियन की सहायता मिलने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 17। अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बेलेम। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक बेलेम में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य नीति और योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, कीर्तिवर्धन सिंह ने। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य नीति और योजना का शुभारंभ कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 352वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जिनेवा में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर एस जयशंकर ने। ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। अगला प्रश्न है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा के अंबाला में। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2024 हरियाणा के अंबाला में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील जो खबरों में थी यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 2026 तक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत को। भारत देश को 2026 तक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर काराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हरमीत देसाई ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, खबरों में रहा कालका शिमला रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को। खबरों में रहा कालका शिमला रेलवे यह हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इन दो राज्यों को जोड़ता है। अगला प्रश्न कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, डूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो डूमा बोको को बोत्सवाना देश का राष्ट्रपति चुना गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य जो खबरों में था उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य जो खबरों में था यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में खबरों में रहा अल्स्टोनिया स्कालरिस क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय पेड़। हाल ही में खबरों में रहा अल्स्टोनिया स्कालरिस यह उष्णकटिबंधीय पेड़ है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना की शुरुआत की गई है।
तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।